अजय आलोक, आपको इस पूरे मसले में क्या नजर आ रहा है और क्या समझ में आ रहा है? देखिए रूबिका जी, एक कहावत है, एक शेर कह लीजिए, जो भी, गलती की है तो माफ कर, मगर यूं ना मेरी गलती को नजरअंदाज कर। गलती उन्होंने की है, ये सब मान रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक। उससे बड़ी गलती हो रही है कि उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, नैरेटिव को मोड़ा जा रहा है बार बार। बार मिनिस्टर कुछ फालतू चीज कह के। मैं अलका जी को याद दिला देना चाहता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट की अभी 3 घंटे पहले टिप्पणी आई है कि स्मृति ईरानी की बेटी पे लेके सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट, ट्विटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ हटाने के लिए और उन पे बयानबाजी नहीं करने के लिए। तो कृपया करके अवमानना ऑफ कोर्ट आपके नेशनल चैनल पे नहीं करें, वो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए उनको कॉन्टेक्स्ट में ना लाएं, वो ज़्यादा बेटर है। आप मुझे ये बताइए कि एक तो उनका नाम अधीर है, बहुत व्यग्र हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं बेचारे। उस पर से रंजन है, हमेशा मनोरंजन ही करते रहते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए उनका। अपने वाणी से हमेशा छपने और दिखने की जो प्रवृत्ति है, उसमें किसी का भी अपमान कर जाएंगे और उसको टॉलरेट कर रही है कांग्रेस पार्टी। बहुत अच्छा है, ये तो कांग्रेस पार्टी की इच्छा है, करे टॉलरेट। और बेवजह का प्रकरण है ये। एक दलित राष्ट्रपति, एक दलित महिला का अपमान करके आप कौन सा तीर मार रहे हैं भाई? और कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में खड़ा होके कि उन्होंने माफी मांग ली, वो मिलने भी जाएंगे। सदन में माफी मांगिए ना, देश से माफी मांगिए। और सही बात है, गलती की है तो माफी तो मिलेगी ही ना, इस देश में तो माफी मिल ही जाती है। लेकिन ये जानबूझ के की गई गलती और उसके कारण सदन नहीं चलने देना, हंगामा करना, ये कहीं ना कहीं मानसिकता झलकाता है कि बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है कांग्रेस और कुंठा से ग्रसित हो चुकी है। जवाब दीजिए। इनके हिसाब से नहीं चलेगा तो ये देश को नहीं चलने देंगे। रूबिका जी, मांग की जा रही है कि अधीर रंजन सदन में माफी मांगे, है ना? वो सदन चले तो सही। पूरी कांग्रेस चाहती है, विपक्ष चाहता है, देश चाहता है, रूबिका चाहती होगी कि सदन चले, बढ़ती महंगाई पर चर्चा हो, बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा हो, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कारों के ऊपर चर्चा हो। लेकिन चर्चा हो कर रही है, माफी तो दूर की बात है। और मैं आपसे फिर कह रही हूं, स्मृति ईरानी जी, सुषमा स्वराज जी के साथ सोनिया गांधी जी की तस्वीरें तो देखिए। आज मैं नेता का नाम नहीं ली रही, भाजपा के वरिष्ठ नेता का मुझे फोन आया, उन्हें पता था मैं रूबिका के प्रोग्राम में जा रही हूं। उन्होंने मुझे कहा, अलका, ये जो स्तर भाजपा का है ये कभी नहीं था हमारे दौर में, अपनी भाषा पे संयम रखना। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज जी की मुझे याद दिलाकर बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो नहीं कह सकते जो भाजपा के प्रवक्ता बनकर आए हुए हैं। उन्हें दुख हुआ। कभी मौका मिलेगा आपसे मिलूंगी, आपको वो पूरा मैं सुनाऊंगी, उनकी बात को पूरी सुनाऊंगी। उन्होंने उदाहरण दिया कि आरएसएस की जब मीटिंग हो रही थी, गोवलकर जी उस सभा में थे, नेहरू, पंडित नेहरू जी कहा उन्होंने के बारे में कुछ टिप्पणी की, उन्होंने तुरंत रोका। सोनिया गांधी जी के बारे में अटल जी ने के सामने किसी ने कहा था, अटल जी ने रोका उन्हें, क्योंकि वही है जो क्यों नहीं सिखा रही हैं? जब अटल जी कारगिल, ये लेसन आप अजय आलोक, प्रेम शुक्ला, बाकी दूसरी पार्टियों के प्रवक्ताओं को सिखा रही है, अधीर रंजन जी को सिखाइए ना। बार मिनिस्टर क्या होता है, निर्मला सीतारमण क्या होता है। कांग्रेस ना होती तो ये ममता बनर्जी पैदा नहीं हो पाती, ये क्या होता है? लास्ट वाक्य सुनिएगा, एक सेकंड, पता है लास्ट सुनिएगा। उन्होंने कहा जब कारगिल युद्ध हो रहा था, प्रधानमंत्री भारत रत्न हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रक्तदान की बात की थी। श्रीमती सोनिया गांधी जी उस रक्त देने वालों में सबसे आगे खड़ी थी। ये थी भाजपा और कांग्रेस, सत्ता और विपक्ष का उस समय का संबंध। आज हम विपक्ष में है, बेशक मुट्ठी भर है, सत्ता में ये बैठे, इतना घमंड आ गया है कि आप पूरी आवाज को हर तरीकों से कुछ लेंगे। अब विपक्ष की बात नहीं है, पत्रकारों की आवाज, हमारी जुडिशरी हो, हमारी संवैधानिक कार्ड नहीं। मुझे ये बताइए, नहीं, राष्ट्रपत्नी किसने कहा? प्रेम शुक्ला ने कहा। अरे महंगाई मुद्दा नहीं है। ने कहा। अगर अलका लांबा कहती है महंगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राष्ट्रपत्नी देश की राष्ट्रपति को किसने कहा? अलका जी मुझे ये बताइए। राजनाथ सिंह ने कहा, किसने कहा? किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा बीजेपी के? अरे राष्ट्रपत्नी कहने वाले कौन है? मोहन सिंह जी से। और आप यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आप मोदी जी जब पीछे की हिस्ट्री नहीं बता सकती हैं। गर्लफ्रेंड और ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। बेचना क्या तो आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो इज्जत दे रही हैं? प्रधानमंत्री जी की ये सोच अलका जी लगातार बोलने से नहीं होगी बात। मांगी, आप कहाँ भागे चले जा रहे हैं? आप कहाँ भागे चले जा रहे हैं? आप मेरी बात को बीच में काट रही है तो मुझे नहीं पता।
नहीं नहीं, बात ये है कि राजनीति का चरित्र पूरी तरह गिर गया है और सत्ता ने इसको वही मैं गिराया है, आपको क्योंकि समझाने की मापदंड जो कोशिश कर रही हूँ कि सर्वोच्च पद पे बैठी है, राजनीति वो का 70 चरित्र भाजपा गिर के गया नेता है और बैठे। ये बात समझाइए समझ अधीर रहे हैं। रंजन चौधरी को, दुर्भाग्यपूर्ण उनको है। समझाइए कि वो अपनी जुबान मैं तो पर कह लगाम रही हूँ, लगाएं। एक महिला उनको होने के नाते, समझाइए कि वो राजनीति देश में की होने के राष्ट्रपति नाते, द्रौपदी मैं मुर्मू कह से रही नहीं, हूँ, पूरे देश से जिस माफी तरह मांगे। का स्तर गिरा है, किस किस को समझाएंगे? बात द्रौपदी मुर्मू जी की नहीं है, बात हर एक देश की नहीं, महिला की बात है। अधीर रंजन संकेत चौधरी इसको की है। द्रौपदी मुर्मू जी के साथ एक रूबिका सीरियल अंका और हमारी ऑफेंडर की है, हाथरस और उनकी बहनों एक की सीरियल जो ऑफेंडर सड़कों की है पर है, जिसके खिलाफ आप संघर्ष लोग करिए, केस उनका सम्मान क्यों नहीं जिसके होना खिलाफ चाहिए? आप कार्रवाई नहीं उनका कर रहे सम्मान हैं। क्यों नहीं कार्रवाई होना करना तो चाहिए? बहुत ये दूर है कोई प्रेम बात शुक्ला नहीं। जी, अगर महिला मंत्री डिफेंड है, किया जा महिला रहा है, राष्ट्रपति है, और डिफेंड उनका करने का सम्मान तरीका क्यों आप नहीं देख रहे हैं। होना क्योंकि वो उनके बहुत गलत बात। ये क्या श्रीमती मापदंड? सोनिया गांधी की जो डिजाइन क्या है, मापदंड? एक वनवासी समाज की महिला सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कैसे पहुंच गई, यह जो दर्द है कांग्रेस का, उस दर्द को अधीर रंजन चौधरी ने प्रकट किया, उसमें अपमान किया, जानबूझकर किया, और उस अपमान के पूरे कांड को डाइवर्ट करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद स्मृति ईरानी जी के बारे में बार मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग करके, और जिसके बारे में ऑलरेडी लीगल नोटिस थी, और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को बाकायदा निर्देश दिया कि आप चूंकि अदालत में हाजिर नहीं हुए, आपने जिस तरह से जो है, आपने जिस तरह से बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाए, उसके कारण सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से 24 घंटे के भीतर इन आरोपों को आप डिलीट कीजिए। यह आधार के बिना जो है हाईकोर्ट इस तरह के निर्देश नहीं दे सकता। उसके बाद भी कांग्रेस के लोग लगातार ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग हैं, आदरणीय स्मृति जी के बारे में, अभी निर्मला जी के बारे में जिस तरह का शब्द प्रयोग हुआ, तो एक सीरियल ऑफेंडर कांग्रेस के विविध नेता हैं, और तंदूर कांड से लेकर टंचमाल जैसे शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए कौन करता रहा है, क्या करता रहा है, इस इतिहास में जाएंगे तो इतिहास बहुत लंबा है। नहीं, पर प्रेम लेकिन शुक्ला वर्तमान जी, की ही बात कर अगर लें इतिहास तो में आपको जाएंगे, माफी मांगने में तो नहीं, क्या नहीं, पीड़ा तो है, क्या बीजेपी दर्द है, के क्या भी नेता संकोच है? पीछे नहीं रहे हैं। इतिहास में जाएंगे तो वो सारे नाम और वो सारे डायलॉग बीजेपी के नेताओं की तरफ ठीक से है, भी जो हम उसको वो आ समर्थन नहीं जाएंगे। करते। लेकिन मैं आज की तारीख में इतिहास में इसीलिए तो नहीं जा रही हूँ ना सर, मैं ये कह रही हूँ कि जी। इस बात को यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। ये बात तो मानते ये हुए कि खत्म बहुत- कौन करेगा? बहुत गलत शब्द का ये प्रयोग खत्म हुआ। कौन करेगा, पंकज रूबिका शर्मा जी? इसे खत्म कौन करेगा? ये तो अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी है ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।